क्या भारत और अमेरिका के बीच में अब डिफेंस पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है? और क्या भारतीय सेना को जल्द मिलने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस हथियार? और क्या ये डील्स भारत की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन ट्रिपल वन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुई एक बड़ी रक्षा बैठक के बारे में, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में 18वीं इंडिया यूएस डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की मीटिंग में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करी है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में सिर्फ खरीद नहीं बल्कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर फोकस किया गया है। यानी अब भारत और अमेरिका के साथ मिलकर जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भारत प्रमोट करेगा और कोशिश की जाएगी कि भविष्य में जो भी डील अमेरिका के साथ होती हैं उनमें मेक इन इंडिया फैक्टर को प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख डील पर जिस पर चर्चा हुई है और कुछ पर मुहर लगी है। शुरुआत करते हैं P-8I पोसाइडन से। आपको पता ही है कि P-8I पोसाइडन को लेकर भारत अमेरिका से एक लंबे अरसे से बात कर रहा है और भारत 6 अतिरिक्त जो P-8I पोसाइडन है वो खरीदना चाहता है ताकि भारतीय नौसेना में इनकी जो टोटल संख्या है उसको 18 तक पहुंचाया जाए। और भारत 6 अतिरिक्त जो P-8I पोसाइडन है जो कि एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है उनको अब खरीद सकता है। ये डील अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये एयरक्राफ्ट हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर बनाए रखने में काफी अहम माना जाता है। दूसरा, एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन। भारत ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए की एक डील फाइनलाइज करी है जहां पर भारत अमेरिका से एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन को खरीदने वाला है। ये हाई प्रिसीजन गोले हैं जो टारगेट को बहुत ही सटीकता के साथ हिट करते हैं और अब ये बड़ी संख्या में अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। तीसरा जो प्रमुख विषय था वो था जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल को लेकर आमतौर पर अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती है कि भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन भारत अब अमेरिका से इन जैवलिन मिसाइल को खरीदने के बारे में विचार भी कर रहा है और इसको लेकर इस मीटिंग में बातचीत भी हुई है। इसे दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइलों में गिना जाता है। अब यहाँ पर सबसे खास चीज ये है कि इन मीटिंग में सिर्फ हथियारों पर बात नहीं हुई। दोनों देशों ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक जो एक्सचेंजेस हैं इनको लेकर बात करी है और इन पे आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भारत और अमेरिका की सेनाएं ज्यादा साथ में ट्रेनिंग कर सकेंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जरूरी क्यों है। देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट इस साझेदारी को काफी अहम मानते हैं। भारत और जो अपनी सहयोगी देश है भारत, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए ये डील्स भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब ठीक था, लेकिन एक चीज जिसका इंतजार कर रहे थे सब लोग और माना जा रहा था कि आज की मीटिंग में इस पर हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी, वहां पर हमें निराशा हाथ लगी है। हम बात कर रहे हैं F414 इंजन के बारे में। आप सब जानते हैं कि अभी तक F414 इंजन की जो डील है ये फाइनलाइज नहीं हो पाई है। उम्मीद थी कि मार्च तक डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन अब मार्च खत्म होने वाला है लेकिन स्टिल इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि आज का पूरा दिन बाकी है और इस पूरे दिन में हमें शायद इसके बारे में सुनने को मिल जाए, लेकिन उम्मीदें कम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा अब कैजुअली ले रहे हैं। हमें अमेरिका पर प्रेशर बिल्ड करना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमने अपॉर्चुनिटी मिस करी है। और आप सब जानते ही हैं कि F414 हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 का भविष्य निर्धारित होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 का भविष्य निर्धारित होगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी ये देखने को मिलने वाले हैं। तो देखना यह है कि इस पे क्या हमें कोई शाम तक बड़ी अपडेट देखने को मिलती भी है या नहीं। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच में ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि ये आने वाले समय की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप था। और अगर ये सभी डील पूरी होती है तो भारत की सैन्य ताकत में एक बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? और आपको क्या लगता है कि हमें अमेरिका से एंटी टैंक मिसाइल्स खरीदनी चाहिए? आप अपनी राय हमें अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।